स्वागत है आपका जिया न्यूज में। मैं हूं जियाउल हसन। कनाडा में 25 दक्षिण एशियाई समुदाय के सदस्यों ने देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक खुला पत्र लिखकर कनाडा सरकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों को नफरत फैलाने वाले समूहों और चरमपंथी संस्थाओं के रूप में सूचीबद्ध करने का आग्रह किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया जब भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर तनाव में पहले से ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। कनाडा में आरोप लगाया गया है कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों का हाथ था। इस मामले में दक्षिण एशियाई समुदाय के सदस्यों ने एक बयान जारी किया है जिसमें नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम द्वारा प्रकाशित 2023 की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में सिख विरोधी हिंसा को आरएसएस और संघ परिवार से जोड़ा गया है। 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन अनुमानित रूप से संघ परिवार और आरएसएस से संबंधित समूहों की मौजूदगी कनाडा में हिंदू वर्चस्ववादी बयानबाजी और बहुत सारी घटनाओं के साथ आपस में जुड़ी हुई हैं। दक्षिण एशियाई समुदाय के बयान में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की राजनीतिक शाखा है जो एक अर्धसैनिक संगठन के रूप में यूरोपीय फासीवाद से प्रेरित होकर हिंदुओं या हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा देती है। बयान में कहा गया है कि आरएसएस के संस्थापकों ने साफ तौर से फासीवादी विचारधारा का समर्थन किया है। भारत में भाजपा शासन के 10 सालों में हमने इससे जुड़े कई मामले देखे हैं, क्योंकि यह सरकार भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की अपने लक्ष्य की ओर जा रही है, जिसमें 20 करोड़ मुस्लिम आबादी के साथ अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जैसे सिख, दलित, आदिवासी और ईसाई भी शामिल हैं, जिन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। पत्र के बहुत से सिग्नेचरों में हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स, कैनेडियन काउंसिल ऑफ इंडियन मुस्लिम, कैनेडियन काउंसिल ऑफ मुस्लिम वीमेन, मेंटेलियन कैनेडियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया जैसे बहुत से संगठन शामिल हैं। बयान में आगे कहा गया है कि भारत में हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के संरक्षण में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार अक्सर शासन प्रशासन की मिलीभगत के साथ किए गए हैं और इसके लिए कोई सजा भी नहीं दी जाती। हालिया रिपोर्ट के सबूत इस बात को साबित करते हैं कि इन चरमपंथी समूह का एक नेटवर्क कनाडा और अमेरिका में सिखों और दूसरे प्रवासी भारतीय अल्पसंख्यक समुदायों और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहा है। कनाडा और दुनिया भर में हिंदू राष्ट्रवादी और उसके सहयोगियों के व्यापक नेटवर्क के दस्तावेज है और अब हम जानते हैं कि कनाडा में यह नेटवर्क जबरदस्ती संगठित अपराध और घातक हिंसा के परेशान करने वाले पैटर्न में शामिल है। कनाडा सरकार को लिखे इस खुले पत्र में दक्षिण एशियाई समुदाय के लोगों ने कुछ मांगे भी रखी हैं, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा प्रदान करना, कनाडा में आरएसएस और उसके संगठनों के मानवाधिकार उल्लंघनों और उसके प्रभाव की जांच करने और आरएसएस से जुड़े समूहों को घृणा फैलाने वाले चरमपंथी समूह के रूप में सूचीबद्ध करने का आग्रह किया गया है। हम लगातार आप तक वो खबरें पहुंचाते रहेंगे जो जानबूझकर आपसे छुपाई जाती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपका बहुत शुक्रिया।